नमस्कार, मैं कनिका बात। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा नोएडा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में राम तीरथ यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायापलट हो सके। राम तीरथ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से चलकर मेरे गांव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर आपने हमारे कामों को दिखा रही हैं। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैंने 4 वर्षों में अपने गांव को एक आदर्श गांव की तरफ ले जाने का काम किया है। नाली, सड़क, खंजा, गली गली जो भी नालियां गड़बड़ थी सब मैंने ठीक कराई, सब मैंने नए तरीके से कराया। सरकार के पैसे से मैंने कराया, कोई अपने पैसे से नहीं कराया। सरकार ने हमको जो बजट दिया, इस समय तत्कालीन सरकार जो है मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार, इन्होंने जो विकास की बजट हमको दिया उसको मैं सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करके अपने गांव को आदर्श गांव की तरफ ले गया। पहली प्रधानी और पहली प्रधानी में आपने इतना जबरदस्त काम कराया है, इसके पीछे का राज क्या है? भाई देखिए, जोश, जब युवाओं को मौका मिलेगा तो ये जोश था, जुनून था कि और प्रधानों ने 20 साल वर्षों में नहीं किया। जैसे अभी आप बात करें माननीय योगी मोदी जी की, तो ये कहते हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मैंने 14 वर्षों में करके 10 वर्षों में करके दिखाया। वही जो यहाँ 60 वर्षों में नहीं हुआ था वही हमने 5 वर्षों में करके दिखाने का काम किया। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए अभी भी करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा अमृत सरोवर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में मैं इतनी जगह प्रधानों का काम कर रही हूँ, लेकिन कहीं चौकी नहीं देखा जो प्रधान ने बनाया, लेकिन आपने बनाया। सचिवालय इतने अच्छे ढंग से बनाया, फिर भी कोई काम रह गया और जो आप अपने ग्राम हाँ, हमारे यहाँ चौकी पहले टाकिस से यहाँ पहले चलता था, अशोक पैलेस के नाम से टाकिस थी, वहाँ पुलिस चौकी कस्बा चौकी के नाम से थी। फिर यहाँ चौकी न होने के कारण मैंने जमीन प्रस्तावित किया और हमारे सहयोग और सभी के सहयोग से चौकी भी बन के तैयार हो गई। क्योंकि मेरा वहाँ अमृत सरोवर है, वहां पर लोग बदतमीजी ना करें, वहां महिलाएं आती हैं, कसरत करती हैं। अमृत सरोवर के साथ साथ वहां ओपन जिम भी है और पार्क के रूप में मैंने उसको विकसित किया है। इसीलिए जो है मैंने वहां पर पुलिस चौकी का प्रस्ताव रखा। अपने थाने के लोग, हमारे थाने के इंस्पेक्टर साहब और हमारे जिले के लोग सब सहयोग से, कप्तान साहब के आशीर्वाद से चौकी बन के तैयार हो गई और संचालित है। फिर भी कोई सपना जो अधूरा रह गया करना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा के लिए? सपना तो ये है कि हर नाली, हर सड़क, हर घर आवास हो। अभी हमने 450 आवास सरकार ने हमें दिया, 450 आवास हमने बांटा, निःशुल्क 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया। 1400 शौचालय हमने दिया, सरकार ने हमें दिया, हमने उसको देने का काम किया। हमने 50 सड़कें बनाई, 40 नालियां बनाई और हमने कूड़ा घर बनाया और गाड़ियों डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम चल रहा है। शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है मेरे यहाँ, भगवान कृपा से सब ठीक है। अभी मुझे जैसे कोई मिट्टी हो जाती है तो फाफा में उघाड़ जाना पड़ता है, तो उसी के मैंने डिमांड किया है कि एक शमशान घाट के रूप में जलाने वाला। मेरे सवाल करने से पहले आपने जवाब दे दिया। मेरा यही सवाल था कि आपके यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, बारात घर नहीं है जिससे गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में समस्या होती है। क्या इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? हाँ, मैंने प्रयास किया है। मैंने अपने डीपीआरओ रविशंकर जी जो हमारे प्रयागराज के डीपीआरओ हैं, मैंने लिखित उनको दिया है। अब उनके द्वारा आश्वासन है कि मिल जाएगा, जब सरकार का बजट होगा तो जरूर मिलेगा, हम बनाने का काम करेंगे। उसकी प्रतिलिपि हमें भी भेजिएगा। यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद। और जनता हमारा पूरी तरह से बहुत सपोर्ट करती है, गांव की जनता, और मुझे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं गांव में। और विकास बराबर मनरेगा से भी वर्क हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत बढ़िया मेरी ग्राम पंचायत मुआयमा है और मैं अपने गांव के लोगों से बहुत संतुष्ट रहता हूँ। विकास मैंने किया तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है और मिलेगा। आपके ग्राम सभा में आप जब जनता से मुखातिब हुए तो आप नो डाउट आपने इतना अच्छा काम किया कि जनता बहुत संतुष्ट है। लेकिन एक समस्या अभी भी मिली है आपकी ग्राम सभा में, वो है कूड़े उठान की समस्या। अभी भी प्रॉपर वे से हर जगह कूड़ा नहीं उठ रहा है। क्योंकि अब मैंने भी देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, तो हमें लगता है थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है। आप हमारे यहाँ 15,000 समथिंग मतदाता हैं और 40,000 जनसंख्या होगी, लेकिन सरकार की नजर में 13,000 जनसंख्या है। मतदाता से कम हमारे यहाँ जनसंख्या दिखाई जाती है, जो सरकार 2001 की जनगणना के हिसाब से 2001 से ही चल रहा है अभी हमारे। हाँ, 11 नहीं है, तो वो 10% बढ़ोतरी करते हैं। मेरे यहाँ प्लाटिंग हुई है, लोग नए बस गए हैं आके, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक हो गई और जनसंख्या अधिक होने के कारण और मुझे 2 सफाई कर्मी मिले हैं, तो 2 सफाई कर्मी से इतनी बड़ी जनसंख्या का विकास, काम, साफ सफाई नहीं हो सकता। फिर भी मैं कुछ मनरेगा के मजदूर लगाकर
कुछ किसी न किसी तरीके से अपने गांव को स्वच्छ और साफ बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। स्वास्थ्य की मैं बात करूं प्रधान जी, तो आपका कोई सपना जो आपसे स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो कोई स्वास्थ्य को लेकर रूपरेखा? हमारे स्वास्थ्य की बात जहां तक है, हमारे यहाँ 10-12 आशा हैं और वो बहुत जागरूक आशाएं हमारी हैं, आशा बहनें हैं। वो पूरी तरह से पूरे गांव में घूम घूम कर स्वास्थ्य के बारे में बताने का काम करती हैं। हमारी एएनएम है, वो भी समय समय पे टीका लगता है। और थोड़ा समस्या ये है कि एक एएनएम इतने बड़ी जनसंख्या को नहीं देख सकती, तो सरकार से, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक मेरी आवाज जा रही है, तो 2 एएनएम और 5 सफाई कर्मी की अगर व्यवस्था कर दें तो स्वास्थ्य और साफ सफाई की व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ पे एक चीज और देखा गया है, जो आवारा पशुओं का आतंक इतना बड़ा हुआ है कि फसलें खराब हो जाती है, आम जनमानस रहते, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आवारा पशुओं के लिए किस तरह से? आवारा पशुओं की समस्या है, पर मेरे अगल बगल सरकार ने वो जो बनाया है गौशाला बनाया है, हम लोग प्रयास करते हैं कि जानवर उस गौशाला में चले जाए, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो नहीं जा पाते हैं, यही समस्या है। लेकिन बहुत ज्यादा क्षति नहीं हो रही इस वर्ष, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है उसका पालन अगल बगल के गांव के लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आवारा पशुओं से अभी निजात मिला है कुछ दिनों में। आपके यहाँ गौशाला है? आपकी ग्राम सभा में गौशाला है? नहीं, मेरे बगल अगल गौशाला है, इसलिए मेरे यहाँ समस्या बहुत कम है। जी, समस्या कम है जी। अच्छा, आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये कितने बने हैं? हमारे यहाँ करीब वृद्धा पेंशन 450 होंगे और विधवा पेंशन भी लमसम इतने ही होंगे। और मेरे यहाँ जो कार्ड 5 लाख इलाज वाला आयुष्मान कार्ड है, उसका भी इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है। बगल में अस्पताल खुल गई है लाइफ केयर के नाम से, तो मरीज हमारे वहाँ पहुंच जाते हैं, बढ़िया इलाज हो रहा है और उससे बड़ा लाभ मिल रहा है जनता को। सरकार की योजना के लिए मैं सराहना करता हूँ, ये बहुत अच्छी योजना सरकार की है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान पे आप किस किस इरादों और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो आवास की सूची अभी बनाई गई है, वो आवास अभी 2-3 महीनों में हमारे पास लोगों के पास समय है, सरकार दे देगी। तो निःशुल्क आवास हम देने का काम करते हैं, किसी से 1 रुपया शिकायत आपको नहीं मिलेगी। पूरी ग्राम पंचायत में खुला चैलेंज है, कोई पता लगा ले, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है मेरी। मैं अब जनता से यही चाहता हूं कि अगर मैंने अच्छा वर्क किया है तो दोबारा मुझे मौका दे, अगर मेरे काम से नहीं संतुष्ट है तो कोई बात नहीं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास के ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना इस ग्राम सभा में एक बारातगढ़ और शमशान घाट बनाने की, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक समस्या जो देखने को मिली थी वो है कूड़े घर तक अभी लगभग नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे 12 कहता गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हम उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह के बहुत सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी जरूर करता रहूंगा, करता रहा हूँ और करता ही रहूंगा जी। धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी ब्रिटेन ने संजय प्रताप सिंह के साथ मैं पनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।